एवरीवन, आज हम ऑटोविन के एसेट मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे और उसके फीचर्स को देखेंगे। सबसे पहले erp.autovin.com में लॉगिन करके साइड पैनल में एसेट पे क्लिक करना है। इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस यहाँ शो होंगे। सबसे पहले मास्टर्स के अंदर प्रोसेस फ्लो। ये प्रोसेस फ्लो एसेट मैनेजमेंट का प्रोसेस फ्लो है। इस प्रोसेस के अंदर जितने स्टेप्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे जो कि ईजिली समझ आएंगे। इसके बाद फिक्स्ड एसेट मास्टर्स, दो टाइप के मास्टर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, फिक्स्ड एसेट मास्टर्स और कंज्यूमेबल एसेट मास्टर्स। फिक्स्ड एसेट मास्टर्स में वो मास्टर्स और वो कैटेगरीज और सब कैटेगरीज डिफाइंड होंगी जिसका सीरियल वाइज एसेट मेंटेन होगा। जैसे आईटी इक्विपमेंट्स के अंदर सब कैटेगरी अपन ने डिफाइन करी है लैपटॉप, उसके अंदर अपन पर्टिकुलर एसेट डिफाइन करेंगे। एक अपन यहाँ डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ मैंडेटरी फील्ड्स डाल रही हूँ। यहाँ मास्टर्स में पर्टिकुलर अपन इमेज भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आईटी इक्विपमेंट्स के अंदर लैपटॉप में अपन ने एक नया एसेट मास्टर क्रिएट कर लिया है। इसके बाद कंज्यूमेबल एसेट मास्टर्स। इस मास्टर के अंदर वो मास्टर्स और वो कैटेगरी सब कैटेगरीज डिफाइन होंगी जिनका सीरियल वाइज एसेट मेंटेन नहीं होता है। जैसे कि स्टेशनरी के अंदर पेन्स और उसके अंदर बॉल पेन्स। इसके बाद वेंडर मास्टर्स। यहाँ वेंडर मास्टर क्रिएट करने के लिए भी एक फॉर्म अपन ने शो कर रखा है। नेक्स्ट सेक्शन है व्यू सेक्शन। इसके अंदर सबसे पहले ऑल एसेट व्यू। इस ऑल एसेट व्यू विंडो के अंदर वो पर्टिकुलर एसेट्स शो होंगे जो अपने स्टॉक में अवेलेबल है। उसका नेम एसेट का, उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, उसकी अवेलेबिलिटी और वो किस लोकेशन पे अवेलेबल है वो शो होगा। यहाँ अपन कैटेगरी वाइज और सब कैटेगरी वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर एसेट का क्यूआर प्रिंट करना है, देन उस पर्टिकुलर एसेट को सेलेक्ट करके प्रिंट क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ पे क्यूआर शो होगा। यहाँ असाइन एसेट और ट्रांसफर एसेट का भी ऑप्शन दे रखा है जो कि डायरेक्टली उस फॉर्म पे लेकर जाएगा, जिससे अपन डायरेक्टली उस एसेट को इशू कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक व्यू। ये रिपोर्ट स्टॉक शो करती है। अपने सिस्टम के अंदर जितने भी एसेट अवेलेबल है, स्टॉक अवेलेबल है, वो शो करेगा। कैटेगरी वाइज जैसे स्टेशनरी और आईटी इक्विपमेंट्स, स्टेशनरी के अंदर 20 अवेलेबल है और आईटी के अंदर 4। उस पर्टिकुलर रो पे क्लिक करके उस सब कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी शो होगी। जैसे आईटी इक्विपमेंट्स के अंदर लैपटॉप और कीबोर्ड। लैपटॉप यहाँ पे 3 अवेलेबल है और उस लैपटॉप पे क्लिक करके यहाँ अपन पर्टिकुलर एसेट का स्टॉक देख सकते हैं। नेक्स्ट है सब कैटेगरी व्यू। इस विंडो के अंदर सब कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ ऑप्शंस डिफाइंड है। जैसे सीरीज वाइज एएमसी, कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड है, कॉमन एसेट है या नहीं, और कैटेगरीज उस सब कैटेगरी पे डिफाइंड है या नहीं। नेक्स्ट सेक्शन आता है एम्प्लॉय एसेट। ये सेक्शन अगर किसी एम्प्लॉय को एसेट की नीड है, रिक्वायर्ड है, तो वो एम्प्लॉय फर्स्ट रिक्वेस्ट रेज करेगा। कौन से टाइप का एसेट है, रिमार्क और कितनी क्वांटिटी, सेव। ये रिक्वेस्ट रेज होते ही उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो अप्रूवर्स डिफाइंड है सिस्टम के अंदर, उनको वो एंट्री शो होगी। अप्रूवर 1 के एक्शन परफॉर्म करने से पहले ये एम्प्लॉय उस एंट्री को अपडेट और चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट विंडो है एम्प्लॉय एसेट रिक्वेस्ट अप्रूवल।
ये विंडो अप्रूवर को शो होगा। अप्रूवर उस पर्टिकुलर एंट्री को सिलेक्ट करके रिमार्क डाल सकता है और अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। फाइनल अप्रूवर अप्रूव होने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉय एसेट एलोकेशन। इस विंडो के अंदर फाइनल अप्रूवर अप्रूव होने के बाद में यहाँ दिखेगा, डबल क्लिक करके जो भी लैपटॉप मतलब सब कैटेगरी जो सेलेक्ट हुई है उसके अंदर जो एसेट्स डिफाइंड है वो यहाँ शो होंगे और उसकी क्वांटिटी यहाँ पे शो होगी। जो पर्टिकुलर एसेट इशू करवाना है वो उसको सेलेक्ट करके इशू डेट, रिटर्नेबल, देन इशू द सिलेक्टेड एसेट, ऐसे वो एसेट इशू हो जाएगा। उस पर्टिकुलर एसेट का अपन यहाँ स्टेटस भी देख सकते हैं, वो यहाँ शो हो जाएगा। जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को वो एसेट इशू है वो यहाँ शो होगा। अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉय एसेट इशू का भी ऑप्शन है। बिना अप्रूवल प्रोसेस के अपन यहाँ डायरेक्ट एम्प्लॉय को एसेट भी इशू करवा सकते हैं। इसके बाद है कॉमन एसेट इशू। किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अपन को एसेट को इशू करवाना है तो वो भी यहाँ अपन इस विंडो के थ्रू करवा सकते हैं। इसके बाद अपना प्रोसेस आता है एसेट ब्रांच ट्रांसफर। एसेट ब्रांच ट्रांसफर यानी एक एसेट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना है। देन ये प्रोसेस सबसे पहले है एसेट ब्रांच ट्रांसफर रिक्वेस्ट। जिस भी ब्रांच को अपन को रिक्वेस्ट करना है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन, वो पर्टिकुलर सब कैटेगरी डालेंगे और कितनी क्वांटिटी है, देन रिक्वेस्ट रेज। ये रिक्वेस्ट उस ब्रांच में शो होगी जिस ब्रांच को अपन ने रिक्वेस्ट करी है। जैसे 7 ब्रांच में मैं लॉगिन कर लेती हूँ। यहाँ मुझे 7th ब्रांच के अंदर एसेट ब्रांच ट्रांसफर रिक्वेस्ट रिसीव में ये शो होगी। इस पे डबल क्लिक करने पे अगर ब्रांच 7 के अंदर अवेलेबल है वो, देन वो वहाँ पे शो होगा और अपन उसको इजीली इशू कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर डेट डालेंगे। अब मैं इस ब्रांच 1 में वापस लॉगिन करती हूँ। इस तरीके से अपन एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में एसेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट एसेट ब्रांच ट्रांसफर। डायरेक्टली अपन एसेट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं इस विंडो के थ्रू, और ये उनका व्यू पेज है। जिस भी अपन ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं वो एसेट यहाँ शो होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एसेट पुलिंग एंड रीएलोकेशन। इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली अगर किसी एसेट के ऊपर 2 या 3 एसेट्स को कंबाइन करके और ग्रुपिंग करनी होती है तो ये प्रोसेस अपन यूज़ करते हैं। सबसे पहले एसेट पुलिंग। ये एसेट पुलिंग का फॉर्म है जिसके अंदर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सब कैटेगरी एसेट। जैसे मुझे लैंड के ऊपर 2-3 एसेट्स कंबाइन करने हैं, जो एसेट्स अपन को कंबाइन करने हैं और ग्रुपिंग करनी है वो यहाँ ऐड करेंगे। क्वांटिटी अपन को ट्रांसफर क्वांटिटी डालेंगे, एसेट सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्क्रिप्शन है, देन रिमार्क। अब मुझे इसके अंदर एक और ऐड करना है, जैसे मुझे सीमेंट भी ऐड करनी है। देन ट्रांसफर एसेट। तो बेसिकली अब लैंड एसेट के ऊपर अपन ने ब्रिक्स और
सीमेंट ऐड कर दी है। जैसे अपन यहाँ देखेंगे तो ये पूल्ड एसेट है लैंड, और इसके ऊपर अपन क्लिक करके देख सकते हैं कि ब्रिक्स और सीमेंट ये दो एसेट इस लैंड के ऊपर अपन ने पूल्ड कर दिए हैं। ये इसका व्यू पेज है जिस पर डबल क्लिक करके अपन अगेन जितने पूल्ड एसेट्स है वो यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब अगर मुझे वो एलोकेटेड जो एसेट्स हैं उनको रीएलोकेट करना है, देन अपन ये यूज करेंगे एसेट रीएलोकेशन। एसेट रीएलोकेशन में ये व्यू पेज है, इस पे डबल क्लिक करके एसेट रीएलोकेशन फॉर्म ओपन होगा जिसमें डेट डालनी है, रीएलोकेशन डेट, देन रीएलोकेट एसेट, क्वांटिटी। इस तरीके से एसेट जो है वो रीएलोकेट हो जाएगा। अपन ये सेम चीज यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है एसेट सर्विस। अगर किसी एसेट को अपन को सर्विसिंग करानी है तो उसके अंदर ये प्रोसेस होता है, ये भी अप्रूवल हायरार्की के थ्रू फॉलो होगा। एसेट एम्प्लॉय एसेट सर्विस रिक्वेस्ट, किसी एम्प्लॉय को अगर एसेट की सर्विसिंग के लिए सर्विसिंग करानी है तो उसके लिए ये फॉर्म है, उसको रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। किस प्रायोरिटी लेवल का है, लाइक डेली रूटीन, माइनर इशू और अर्जेंट नीड है। एंड देन सेव। रिक्वेस्ट सेव करने के बाद जैसे ही रिक्वेस्ट सेव होगी उसके जो डिफाइंड अप्रूवर्स है उनके पास में वो रिक्वेस्ट शो होगी। एसेट सर्विस अप्रूवल, ये विंडो अप्रूवर को शो होगी। अप्रूवर वो एंट्री को सिलेक्ट करके रिमार्क डाल के अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है। फाइनल लेवल अप्रूव होने के बाद में एसेट सर्विसिंग जो है वो इस एसेट सर्विस वाले पेज पे शो होगी, जहाँ पे यहाँ पे दो डिफरेंट स्टेटस हैं, सर्विस पेंडिंग, सर्विस डन। सर्विस पेंडिंग में वो शो होगी जो फाइनल अप्रूवल हो चुका है बट अभी तक सर्विसिंग डन नहीं हुई है। डबल क्लिक करके यहाँ पे सर्विस डेट डालेंगे, पार्ट अमाउंट कितना पार्ट अमाउंट लगा है, लेबर अमाउंट कितना लगा है सर्विसिंग के टाइम पे, और अगर अपन को सर्विसिंग करानी है तो उसकी नेक्स्ट ड्यू डेट क्या रहेगी, रिपेयरेबल है कि नहीं, डिस्क्रिप्शन डालेंगे। कोई इमेज भी अपन अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। देन सेव। इस तरीके से इसकी सर्विसिंग डन हो जाएगी। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एसेट का अपन यहाँ पे ये भी देख सकते हैं सर्विस वाला पार्ट में। कि इस एसेट की एक बार सर्विस इस टाइम, इस डेट और इस डिस्क्रिप्शन अमाउंट और में कर चुके हैं। नेक्स्ट है एसेट रिमाइंडर। अगर कोई रिमाइंडर सेट करना है तो वो इस फॉर्म से अपन रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। रिमाइंडर का टाइटल, देन डेट, टाइम, किस टाइम पे अपन को रिमाइंडर सेट करना है। फ्रीक्वेंसी, लाइक अपन को डेली रिमाइंडर चाहिए, वन टाइम, मंथली और ईयरली। वैलिडिटी, कब तक वो रिमाइंडर अपन को आना चाहिए, किस कैटेगरी, सब कैटेगरी और कौन से पर्टिकुलर एसेट का, और उसका डिस्क्रिप्शन। एंड सेव। इस तरीके से अपन एसेट रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं। यहाँ 2 डिफरेंट डैशबोर्ड्स भी अपने यहाँ पे अवेलेबल है कि अपने स्टॉक में कितने एसेट्स अवेलेबल है, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज और एसेट मास्टर वाइज। कैटेगरी वाइज जैसे बिल्डिंग में 4 एसेट्स अवेलेबल है, IT इक्विपमेंट्स में 4, देन स्टेशनरी में 1,
IT इक्विपमेंट्स में 4, उसके अंदर सब कैटेगरी वाइज कितने अवेलेबल है, लैपटॉप में 3 एंड कीबोर्ड में 1, और लैपटॉप के अंदर पर्टिकुलर एसेट्स कितने अवेलेबल है वो भी यहाँ पे अपन को शो हो जाएंगे। नेक्स्ट डैशबोर्ड है एसेट इशू डैशबोर्ड। कौन सा एसेट किस एम्प्लॉय को इशू है वो इस डैशबोर्ड के थ्रू अपन यहाँ पे देख सकते हैं। एम्प्लॉय वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, एसेट इशूड लाइक ओवर टाइम कितना इशू हुआ है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है कि एम्प्लॉय वाइज कितने एसेट इशू हुए हैं, एसेट वाइज कितने एसेट इशू हुए हैं, लोकेशन वाइज, एसेट ट्रांसफर रिपोर्ट कि ट्रांसफर इन कितने हुए हैं, ट्रांसफर आउट कितनी बार हुआ है, एएमसी रिपोर्ट इफ अगर अवेलेबल है, और लिमिटेड एसेट रिपोर्ट। तो ये था एसेट मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।